अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश वोकैब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम ए से जी तक जो 26 अल्फ़ाबेट हैं, हर एक के 50 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड याद करेंगे। चूंकि हर एक वर्ड के 4 ऑप्शंस हैं, तो इस तरह हम तकरीबन 250 वर्ड्स एक वीडियो में याद करेंगे। जो मेन वर्ड होगा उसके साथ एक पिक्चर भी होगी, जिसके जरिए उस वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज ए लेटर से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि एक ट्रीटी को पीसेस में तोड़ किया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, टुकड़े किया जा रहा है। एब्रोगेट का मतलब होता है रिजेक्ट करना, कैंसिल करना। अब जो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है रिपील। रिपील का मतलब भी होता है कैंसिल करना या रिजेक्ट करना। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह कर देना। डिले। डिले का मतलब होता है जानबूझकर लेट करना किसी चीज को। अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब है जानबूझकर किसी को रोकना या रिटेन करना। तो हमारे पास एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील करना या रिजेक्ट करना। जैसे आपने सुना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 370 था और 35 ए था, उसको एब्रोगेट किया गया था, उसको कैंसिल किया गया था। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना या खुशामद करना। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये बंदा चापलूसी कर रहा है या खुशामद कर रहा है। इसका एक और मतलब भी होता है कि बूट लिकिंग करना। जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है दुरानिया। आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब होता है कोई दलील। फ्लेटरी। फ्लेटरी का मतलब होता है चापलूसी करना या खुशामद करना। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है अदारा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्लेटरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स हैं, ये हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली या मिलनसार। जो हमारे पास ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है पॉइजनस। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। बी फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब है दोस्ताना या मिलनसार। सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग का मतलब होता है तसल्ली बख्श। हार्टनिंग। हार्टनिंग का मतलब होता है दिल दहला देने वाला। तो ये दिल दहला देने वाला नहीं है। पिक्चर शो कर रहा है कि ये सारे लोग बहुत फ्रेंडली हैं। तो एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। अब एमी में देखें, एमी एक रूट वर्ड भी है। ये सीरीज हम बाद में करेंगे। एमी का मतलब होता है लव। एमी का मतलब होता है लव। और जो फ्रेंड्स होते हैं आपस में, वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होते हैं, एक दूसरे के साथ लव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एब्लूशन। एब्लूशन का मतलब होता है कोई रिलीजियस वॉशिंग। अब पिक्चर में ये देख सकते हैं आप, ये कोई बंदा हाथ धो रहा है या वजू बना रहा है, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब जो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, पहला है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना। ऑप्शन बी है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ कर देना। ऑप्शन सी है फ्लेटरी। अभी हमने पीछे पढ़ा था, इसका मतलब होता है चापलूसी करना। वॉशिंग का मतलब होता है वॉश करना, धोना। तो एब्लूशन का करेक्ट ऑप्शन जो है, सिनोनिम जो है वो है एब्लूशन। एब्लूशन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? वॉशिंग, धोना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बॉस है और कुछ इसके एम्प्लॉयज हैं, या ये बंदा अपनी बात मनवा रहा है इनसे, और ये सारे खामोश हैं। असर्टिव का मतलब होता है बॉसी, डिक्टेटर, जो डिक्टेट करता है। ऑप्शन जो हमारे पास हैं वो है एम्फेसाइज,
इसका मतलब होता है जोर देना। टिमोरस इसका मतलब होता है डरपोक। डोमिनियरिंग का मतलब होता है डिक्टेट करना या अपनी बात मनवाना। जो लास्ट है अनअब्ट्रूसिव। अनअब्ट्रूसिव का मतलब होता है अननोटिसेबल, किसी चीज जो नोटिस में ना आए, नोटिस न की जा सके। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, डोमिनियरिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है अलर्ट। जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा आपको पास नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन का मतलब होता है कोई मैसेज आया है ताकि उसे रीड किया जाए, उसे देखा जाए, वॉच किया जाए। जो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है वायलेंट। वॉचफुल। वॉचफुल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको देखा जाए। ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ऑप्शन डी है क्विक। क्विक का मतलब होता है तेज। तो यहाँ पे हमारे पास अलर्ट का क्या मतलब है, वॉचफुल, कोई ऐसी चीज जो नोटिसेबल हो, जिसे पढ़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है एक्सीड। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये दो बंदे बहुत खुश हैं। इनके दरमियान कोई माहिदा साइन हुआ है, कोई ट्रीटी हुई है, कोई एग्रीमेंट हुआ है। तो मतलब दोनों की रजामंदी से हो रहा है, इसलिए दोनों खुश हैं। तो इसका मतलब होता है ये दोनों रजामंद हैं। तो ऑप्शन जो हमारे पास है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी। नेक्स्ट है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, जहां तक आपकी रसाई मुमकिन हो। नेक्स्ट है असेस। असेस का मतलब होता है जज करना। नेक्स्ट है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि ये रजामंदी से हो रहा है, तो इसका मतलब है कंसेंट। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अक्यूमन। अक्यूमन का मतलब होता है एक्सपर्ट, तेज, शार्प। अब ये बंदा ये चेक करें एक्सपर्ट है, राइट और रॉन्ग में ये फर्क कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है। कोई ऐसा बंदा जो सही और गलत में फैसला कर सके वो एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का, जो ये बता सके ये चीज ठीक है ये चीज गलत है, वो एक्सपर्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एक्सपर्ट, माहिर। ऑप्शन बी है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है गिल्टी, मुलजिम। नेक्स्ट है न्यू फाइट। न्यू फाइट का मतलब होता है जो इन एक्सपर्ट हो, नया हो किसी फील्ड में, नौसीखिया हो, अभी सीख रहा हो। टायरो। टायरो का मतलब होता है, टायरो का मतलब भी होता है नौसीखिया, जो अपनी फील्ड में नया हो। रूकी भी इसका एक सिनोनिम है, रूकी। तो टायरो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ट्राई, बार बार ट्राई करना। जो बंदा अभी नया होता है वो किसी चीज में बार बार ट्राई करता है, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक ही अटेम्प्ट में सक्सेस हो जाते हैं। तो ये न्यू फाइट और टायरो इसका एंटोनिम है, और जो सिनोनिम है इसका वो है एक्सपर्ट। तो ह्यूमन का मतलब है एक्सपर्ट। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज्ड। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये बंदा कठेरे में खड़ा है, जज के सामने इसका फैसला होना है। तो जो बंदा कठेरे में खड़ा है और इसे हथकड़ियां भी लगी हुई हैं, इसका मतलब है ये मतलब इस पे कोई इल्जाम है, मुलजिम है, अक्यूज्ड है, ये गिल्टी है ये। तो फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो इंडेक्टेड। इंडेक्टेड का मतलब होता है, इंडेक्टेड का मतलब होता है हिंट देना, किसी चीज को इशारा करना, हिंट देना। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है इंडाइज्ड। इंडाइज्ड का मतलब है अक्यूज्ड। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है कायल करना किसी को, किसी के दिमाग में अपनी बात डाल देना, उसे कायल करना। इंस्टिगेटेड। इंस्टिगेटेड का मतलब होता है भड़काना, उभारना, प्रोवोक करना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे इंडाइज्ड। इसका मतलब होता है, इंडाइज्ड का मतलब होता है अक्यूज्ड।
यहाँ पे टी साइलेंट हो जाता है, इंडाइस्ड, इसका मतलब ये इंडाइस्ड ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एवरेज। एवरेज का मतलब है लालच। अब ये देखें, ये बंदा, इसके सामने सिक्के पड़े हुए हैं और ये लालच भरी नजरों से इन्हें देख रहा है। ये ऐसा देख रहा है कि ये सारे मेरे पास हैं, ऐसे देख रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है एवरेज के, फर्स्ट है जनरॉसिटी। जनरॉसिटी का मतलब होता है सखावत, बिग हार्टेड पर्सन। इनवे का मतलब होता है हसद। नेक्स्ट है ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालची या लालच। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। तो हमारे पास एवरेज का क्या है, सिनोनिम्स है, ग्रीड या लालच। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अगस्त। ये किंग अगस्तस से निकला है। तो जैसे किंग शाहाना जिंदगी गुजारते हैं, शाही जिंदगी गुजारते हैं, और मूवीज में अक्सर आपने देखा होगा तो किंग के लिए वर्ड यूज होता है योर मैजेस्टी। तो ये पिक्चर भी आप देखें, एक शानदार पिक्चर है, बहुत अच्छा शानदार वेदर है, फूल खिले हुए हैं, सूरज की शुआएं निकली हुई हैं, डूब रहा है। तो ये है एक शानदार मंदिर है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मतलब होता है शानदार। ऑप्शन बी है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स अहम। डिफिकल्ट मीन मुश्किल। ह्यूज मीन बड़ा। तो यहाँ पे अगस्त का मतलब है मैजेस्टिक, शानदार। अगस्त का मतलब होता है शानदार। नेक्स्ट वर्ड है एपोजिट। यहाँ आपने अपोजिट और एपोजिट में कंफ्यूज नहीं होना। ये एपोजिट है। एपोजिट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट होना, कोई चीज मुनासिब होना। ये आप देख सकते हैं, ये अगर एप्रोप्रिएटली इनको एडजस्ट किया जाए तभी ये पिक्चर जाके कंप्लीट होगी। अब हमारे पास ऑप्शन है कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब होता है मुखालिफ। बिटर का मतलब होता है कड़वा। ऑप्शन सी है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब। और ऑप्शन डी है मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का मतलब होता है गलत गाइड करना किसी को। अब एपोजिट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट या मुनासिब। ये कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैंने बताया कि ये अपोजिट और एपोजिट में कंफ्यूज नहीं होना। एपोजिट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट या मुनासिब। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्वॉट्रीमेंट। एक्वॉट्रीमेंट आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत से टूल्स हैं, बहुत से आलात रखे हुए हैं। तो एक्वॉट्रीमेंट का मतलब होता है टूल्स या आलात। ऑप्शंस में हमारे पास ए में है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार। ऑप्शन बी है कंपेनियंस। कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, दोस्त। ऑप्शन सी है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस का मतलब होता है हिसाब। ऑप्शन डी है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है टूल्स या आलात, ऑपरेटर्स। तो एक्वॉट्रीमेंट का मतलब होता है इक्विपमेंट या टूल्स, आलात और ऑपरेटर्स। ये आप माइंड में रख सकते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्रोनिम। एक्रोनिम ये देखें आप, बहुत से वर्ड्स लिखे हुए हैं और हर एक के फर्स्ट लेटर को मिला के एक वर्ड बनाया हुआ है। जैसे AAMOF, ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट के अगर इनिशियल लेटर्स, हर वर्ड के इनिशियल लेटर्स लें और ये वर्ड बन जाता है, ये एक्रोनिम बन जाता है। ऐसे AAP ऑलवेज अप्लाई हियर। तो ऐसे एक्रोनिम का क्या मतलब हो गया है, अ वर्ड मेड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंटीपैथी। एंटीपैथी आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये ऐसा एक्सप्रेशन शो कर रही है लड़की जैसे इसे कोई चीज पसंद नहीं आ रही। तो हमारे पास ऑप्शन है डिसऑनेस्टी।
डिसऑनेस्टी का मतलब होता है बददियानत, कोई बंदा जो ऑनेस्ट ना हो। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का मतलब होता है तंग होना। ऑप्शन सी है डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है नुमाइश करना, दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी का मतलब है डिसलाइक। तो एंटीपैथी का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट सिनोनिम है वो डिसलाइक। ये पिक्चर से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबिस्मल। ये आप देखें, आपके पास स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, ये क्लिप करके पिक्चर लगाई गई है, ये ना खत्म होने वाली हैं, जिनको मुय्यर ना किया जा सके। तो अबिस्मल कोई ऐसी चीज होती है जो बॉटमलेस होती है, जिसको मुय्यर नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास ऑप्शंस में है सिकनिंग। सिकनिंग का मतलब होता है के आवर कोई चीज बीमार कर देने वाली, जिससे उल्टी आनी स्टार्ट हो जाए या बीमार करना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है अफसुर्दा। सैड का मतलब होता है उदास या अफसुर्दा। और बॉटमलेस, बॉटमलेस का मतलब होता है कि कोई चीज जिसकी कोई तह न हो, जिसको मुय्यर न किया जा सके, बॉटमलेस, अनमुय्यरेबल। तो अबिस्मल का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि जिसको मुय्यर न किया जा सके, बॉटमलेस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है आर्टफुल। पिक्चर में देख सकते हैं आप, कोई भी जो चालाक बंदा होता है, जो शरारती बंदा होता है, वो हमेशा कोई ना कोई फितना करता है, कोई ना कोई शरारत करता है, और अगर कोई देख रहा हो तो वो दूसरों के ऐसे खामोश होने का इशारा करता है कि आप खामोश रहो, इसने कोई चाल चली है, कोई इस तरह का प्लान बनाया हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक का मतलब होता है तख्लीकी, या कोई बंदा जिसमें तख्लीकी किरदार ज्यादा हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक। इसका एक और सिनोनिम है फॉक्सिंग, लोमड़ी की तरह चालाक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है जहीन। ऑप्शन डी है हमारे पास अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मीन दिलकश। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है आर्टफुल, या हमारे पास इसका मतलब होता है जो बंदा शरारती हो, कनिंग हो, चालाक हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंसेस्टर। इंसेस्टर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक छोटी बच्ची है और साथ उसकी ग्रैंड माँ बैठी हुई है, और ये ग्रैंड माँ से अपनी पिक्चर्स दिखा रही है। यहाँ पे जो इसकी फैमिलीज के जो इसके आबाओ अजदाद हैं उनकी तस्वीरें दिखा रही है। तो इंसेस्टर का मतलब होता है आबाओ अजदाद। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन है हमारे पास एक्सटेंट ट्राइब। इसका मतलब होता है कोई ऐसे कबाइल जो नापेद हो गए हों, जो खत्म हो गए हों। एक्सटेंट ट्राइब्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हमारे पास रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार। ऑप्शन सी है फोर फादर्स। फोर फादर्स का मतलब होता है आबाओ अजदाद। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी का मतलब ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल आप सबको पता है कि बूढ़े लोग। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, फोर फादर्स। तो इंसेस्टर मीन्स आबाओ अजदाद। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है एप्राइज। एप्राइज और प्रेज में भी आप कंफ्यूज नहीं होना। एप्राइज जैसे ये एक लड़की आप देख सकते हैं किसी चीज को देख रही है, जूम इन करके देख रही है, इसकी जूम इन करके जज कर रही है कि ये ठीक है या गलत है। तो अब ऑप्शन है हमारे पास अक्यूज। अक्यूज मतलब होता है इल्जाम। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। नेक्स्ट है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब भी होता है तारीफ करना। ऑप्शन डी है जज। जज मीन देखना, फैसला करना, परखना। तो हमारे पास जो हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर है वो है जज। एप्राइज मीन जज।
नेक्स्ट वर्ड है एक्रियो। एक्रियो आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक बॉटल में बहुत सारे काइंस को इकट्ठा किया गया है, कलेक्ट किया गया है, जमा किया गया है। तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब है जमा करना। इसके और सिनोनिम्स हैं असेंबल करना, एग्रीगेट करना। एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब होता है जगह देना, या इसका मतलब होता है एडजस्ट करना, जगह देना। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रो। ग्रो मीन बढ़ना, आगे बढ़ना, उगना। सफाइस इसका मतलब होता है काफी होना। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है अडाशियस। अडाशियस आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बंदा है, ये कोई दिलेर है, बहादुर है, निडर है, इसलिए इस पहाड़ की चोटी पे खड़ा है और नीचे बहुत ही गहरी खाई है, हर बंदा यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। तो ये इसका मतलब है ये बंदा निडर है, बहादुर है, बोल्ड है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मीन शानदार। ऑप्शन बी है पावरफुल। पावरफुल मीन मजबूत, ताकतवर। ऑप्शन सी बोल्ड। बोल्ड मीन निडर। ऑप्शन डी जो है फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग मीन खौफनाक। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो है बोल्ड। अडाशियस मीन बोल्ड, बहादुर, निडर। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है अफ्लुएंस। अफ्लुएंस का मतलब होता है, ये पिक्चर में आप अगर देखें तो ये एक शानदार किस्म की बिल्डिंग है और ये बड़ी महंगी है। हर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये अमीर लोगों का घर है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है रिचनेस। रिचनेस का मतलब होता है अमीरी या अमीर होना। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी मीन मुश्किल। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर। ऑकवर्डनेस, ऑकवर्डनेस मीन बेढंगा, अटपटा। तो हमारे पास करेक्ट जो आंसर है वो है रिचनेस। रिचनेस मीन अमीरी। अफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है रोकना, मना करना। तो ये बंदा पिक्चर में देख सकते हैं कि ऐसे शो कर रहा है कि ये किसी चीज से मना कर रहा है, रिफ्रेन कर रहा है। जो हमारे पास ऑप्शन है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, असरार करना। नेक्स्ट है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू कोई चीज होना, इसी से परसिस्टेंस निकला है। नेक्स्ट है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है रुक जाना। नेक्स्ट है रिसिस्ट। रिसिस्ट का मतलब होता है मजाहमत करना। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रिफ्रेन। करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है रिफ्रेन। एब्सटेन का मतलब होता है रिफ्रेन। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है अवर्यन। पिक्चर में देखें तो इसके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि कोई चीज है जिसको ये डिसलाइक कर रही है, जो चीज इसे पसंद नहीं। अब जो हमारे पास ऑप्शन ए है उसमें एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब होता है जारहाना, वायलेंट। जो ऑप्शन बी है हमारे पास असर्शन। असर्शन का मतलब होता है दावा करना। ऑप्शन सी है डिसलाइक। डिसलाइक मीन नापसंद करना, नापसंदीदा। इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस मीन रूडनेस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे डिसलाइक। अवर्यन मीन डिसलाइक। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेटिक। पिक्चर में अगर देखें तो ये बहुत से बंदे हैं और एक बंदा इनको ऑर्डर दे रहा है, ये करो वो करो। वो खुद ये काम नहीं कर रहा, डिक्टेट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, बॉस बना हुआ है। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है ऐसा बंदा जो डिक्टेटर हो, जो बॉसी हो, जो ऑर्डर देना जिसको पसंद हो सिर्फ, और खुद कुछ काम ना करे। ऑप्शन है हमारे पास डिक्टेटोरियल।
डिक्टेटोरियल का मतलब होता है जो बंदा डिक्टेट करे, बॉसी हो। नेक्स्ट है इंस्पायरेशनल। इंस्पायरेशनल मीन जो हौसला अफजाई करे, इंस्पायर करे। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है हेल्पफुल या ताउन करने वाला। नेक्स्ट है चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब होता है सखी, बिग हार्टेड, बड़े दिल वाला। तो ऑटोक्रेटिक यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डिक्टेटोरियल, ऐसा बंदा जो बासी हो, जो डिक्टेट करे, जो ऑर्डर दे। नेक्स्ट वर्ड है एट्रॉसिटी। एट्रॉसिटी आप पिक्चर में देखें तो ये गन पॉइंट पे एक लड़की को रखा हुआ है, तो मीन ये वायलेंस कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? वायलेंस कर रहे हैं। ऑप्शन ए हमारे पास एनवी। एनवी का मतलब होता है हसद। ऑप्शन बी वायलेंस। ऑप्शन सी जेलसी मीन हसद। ऑप्शन डी एब्सर्डिटी, इट मीन्स बेढंगा, ऑकवर्ड, अटपटा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन बी है, वायलेंस। एट्रॉसिटी मीन वायलेंस। नेक्स्ट वर्ड है अपीयर। तो ऑप्शन है हमारे पास सी देखना। अपीयर का मतलब होता है ऐसा लगना, ऐसा जाहिर होना, ऐसा दिखाई देना। सी मतलब होता है देखना। अल्लाह मीन इजाजत। सी मीन ऐसा जाहिर होना, ऐसा लगना, मुझे ऐसा लग रहा है। इट सीम्स टू मी, ऐसे हम कहते हैं ना, इट सीम्स टू मी, ऐसा लग रहा है। ऑप्शन डी मीन इंटर। इंटर मीन्स दाखिल होना। तो यहां हमारे पास अपीयर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, सीम्स। अपीयर मीन सीम्स, ऐसा लगना, ऐसा दिखाई देना। नेक्स्ट वर्ड है एडवांस। आप पिक्चर में देखें, ये एरो आपको शो कर रहा है स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस हो रही है, कोई चीज ऊपर को जा रही है, आगे बढ़ रही है। तो इसकी हमारे पास जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है रिड्यूस। रिड्यूस मीन कम करना। हाल्ट मीन स्टॉप, रोकना, स्टॉप करना। प्रोग्रेस मीन्स तरक्की करना, आगे बढ़ना। एक्सटेंड मीन स्ट्रेच करना या फैलना। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है प्रोग्रेस। करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर इसका प्रोग्रेस है। नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है इंसल्ट करना, नीचा दिखाना। अब ये पिक्चर में देखें, एक लड़का दूसरे लड़के को दीवार के साथ लगा रहा है, मार रहा है, और एक दूसरा लड़का उसकी वीडियो बना रहा है। तो ये इसकी इंसल्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे हैं। ऑप्शन ए हमारे पास यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। प्रेज मीन तारीफ करना। स्कॉर मीन इंसल्ट करना। ऑप्शन डी राइज मीन उठाना। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट जो आंसर है वो है स्कॉर मीन इंसल्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है अडोर्न। अडोर्न का मतलब होता है सजाना। अब पिक्चर में देखें तो ये फूलों से सजाया गया है। ये फूलों से क्या किया गया है? किसी चीज को खूबसूरत बनाया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है यकीन। राइटर का मतलब होता है लिखारी या लिखने वाला। सस्पेक्ट का मतलब होता है मुश्तबा, जिस पे शक हो। ब्यूटीफाई का मतलब होता है खूबसूरत बनाना या सजाना। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो है ब्यूटीफाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंगर। एंगर आप पिक्चर से देख सकते हैं कि कोई बंदा बहुत गुस्से में है। तो एंगर का मतलब होता है गुस्सा होना। कामनेस का मतलब होता है सुकून, शांत। लयर का मतलब होता है आराम। लयर का मतलब क्या होता है? लयर का मतलब होता है आराम। नेक्स्ट वेगनेस का मतलब होता है कोई चीज जो मुबहम हो, जो गैर वाज़ेह हो। और डिस्प्लेयर का मतलब होता है गुस्सा होना। डिस्प्लेयर का क्या मतलब होता है? गुस्सा होना। तो एंगर का क्या मतलब? एंगर का यहाँ पे
डिस्प्लेयर मीन नाखुश होना, गुस्से होना, तो हमारा करेक्ट जो आंसर है यहाँ है डिस्प्लेयर। नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट, ये देखें फ्रूट्स बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद हैं, बहुत ज्यादा मकदार में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है कोई चीज जो काफी हो, जो जरूरत के मुताबिक हो। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब होता है कोई चीज जो जरूरत से ज्यादा हो, जो जरूरत से ज्यादा हो। इसका एक और सिनोनिम है कॉपियस। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कोई चीज अहम हो, सिग्निफिकेंट हो। और जो ऑप्शन डी है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है लाइवली, जिंदा दिल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे है प्लेंटीफुल, ऑप्शन बी। अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। ये एक लड़की आसमान की तरफ देख के या किसी चीज की तरफ देख के एक अंदाजा लगा रही है, सोच रही है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। एंटागोनाइज। एंटागोनाइज का मतलब होता है राइवल या मुखालिफ। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन कबूल करना। होप। होप मीन उम्मीद। एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, किसी चीज के अलावा। तो यहां हमारे पास ये अंदाजा लगा रही है, उम्मीद लगा रही है। तो एंटीसिपेट मीन होप, अंदाजा लगाना। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। एडवर्स का मतलब है जो चीज आपके फेवर में ना हो, ना मुवाफिक हो, मनफी हो। तो ये सपोज ये क्लास फेलोज बैठे हुए हैं क्लास में और इस लड़की को कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो ये इसके फेवर में नहीं है, इसके नामुवाफिक है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब होता है कोई चीज जो बराबर ना हो। अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब होता है कि जो आपके फेवर में ना हो, नामुवाफिक हो। नेक्स्ट वर्ड है अनवांटेड। अनवांटेड का मतलब है नापसंद। अनड्यू। अनड्यू का मतलब होता है अनफेयर, इलीगल, गलत तरीके से कोई चीज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। इट मीन्स अनफेवरेबल। एडवर्स मीन अनफेवरेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है कोई चीज टॉप पे हो, बिल्कुल टॉप पे हो, जो सबसे ऊपर हो। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे पास बॉटम। बॉटम, बॉटम का मतलब है कोई चीज जो सबसे नीचे हो। तो ये तो इसका एंटोनिम्स है। आउटवर्ड का मतलब है बाहर। पिनाकल। पिनाकल का मतलब होता है कोई चीज जो सबसे ऊपर हो, कोई चीज जो सबसे ऊपर हो। इनवर्ट मीन अंदर, अंदर की तरफ। तो यहाँ हमारा एपेक्स का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पिनाकल। इसका एक और सिनोनिम भी है एक्मे। नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज। ये माइक पे कोई ऐलान कर रहा है, बार बार कोई चीज बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास प्रेज। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। ऑप्शन बी है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब है कोई चीज, किसी चीज से आगाह करना। कंसील का मतलब होता है हाइड करना। और एसेस का मतलब होता है जज करना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है इन्फॉर्म। अब इन्फॉर्म करना, अप्रेज का सिनोनिम है इन्फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि बेढंगा, अटपटा। तो आप देखें ये एक पिक्चर में दिखाया गया है कि ये साहिल समंदर पे एक जिराफा बैठा हुआ है। आपने कभी ऐसे देखा होगा? आपने कभी नहीं देखा होगा कि जिराफा ऐसे बैठा है और समंदर में देख रहा है या दरिया में देख रहा है। तो ये बेढंगा है, ये यहाँ पे ऑकवर्ड है, ऑकवर्डनेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारे पास डिलीजेंट।
डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती। ऑप्शन बी है रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस का मतलब होता है ऑकवर्ड, बेढंगा, अटपटा। ऑप्शन सी है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक या तेज। और ऑप्शन डी है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स का मतलब होता है कोई चीज जो पेचीदा हो, ना समझ आने वाली हो। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है रिडिक्यूलस, ऑप्शन बी। एब्सर्ड का मतलब होता है रिडिक्यूलस। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कि अनलकी या मिस फॉर्चून, जो चीज आपके फेवर में ना हो। अब एक बंदे ने ऑफिस में जाना था, लेकिन यहाँ पे आप आगे इससे पता चला तो ये तो हजारों रास्ते जाते हैं, कौन से रास्ते से जाऊं, तो ये बंदा अनलकी है, इसे पता ही नहीं है, कोई ये चीज इसके फेवर में नहीं है। तो ऑप्शन ए है ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब होता है राइवल, दुश्मन या मुखालिफ। ऑप्शन बी है मिस फॉर्चून। मिस फॉर्चून का मतलब होता है बदकिस्मत, बैड लक। ऑप्शन सी है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है अपोनेंट, दुश्मन। ये अपोनेंट और एडवर्सरी सिनोनिम्स है। हॉस्टिलिटी का मतलब ये होता है अदावत या दुश्मनी। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, मिस फॉर्चून। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंटागोनिस्ट। पिक्चर में आप देखें तो ये एक दूसरे पे आवाजें कस रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, तो ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ऑप्शन ए हमारे पास नॉन बिलीवर। नॉन बिलीवर का मतलब होता है ऐसा बंदा जो यकीन न रखता हो। ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल। ट्रबल शूटर का मतलब होता है मुश्किल को हल करने वाला। और अपोनेंट का मतलब होता है मुखालिफ, राइवल या दुश्मन। नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी इल्जाम से आजाद करना, जेल से आजाद करना। ऑप्शन है हमारे पास कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब होता है खर्च करना। पनिश, पनिश मीन सजा, सजा देना। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है इल्जाम से छुटकारा हासिल करना, मुक्ति दिलाना। ऑप्शन डी है विद होल्ड। विद होल्ड का मतलब होता है रोक लेना, रिटेन करना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी है एक्विट। एब्सॉल्व का क्या मतलब होता है? एक्विट करना, किसी इल्जाम से बरी करना। नेक्स्ट वर्ड है एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी देना किसी को कोई निस्बत देना। तो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है तफसील। अकाउंट का मतलब होता है हिसाब। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है एट्रीब्यूशन का मतलब होता है एस्क्रिप्शन, मतलब किसी चीज को क्वालिटी देना किसी को। क्योर का मतलब होता है इलाज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है एट्रीब्यूशन। एस्क्रिप्शन का क्या करेक्ट सिनोनिम है? एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट एक तो अदालत वाला एडवोकेट होता है, और एक एडवोकेट, वो अदालत वाला एडवोकेट नाउन होता है, और ये जो एडवोकेट है ये वर्ब है। तो एडवोकेट का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना, हेल्प आउट करना। तो अगर इसको भी देखें तो अगर कोई वकील के पास जाए अपना प्रॉब्लम लेकर, मसला लेकर, तो वो उसको सपोर्ट करता है, हल करने में मदद करता है, उसका केस सॉल्व करने में उसकी मदद करता है। तो एडवोकेट का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। प्रोनाउंस का मतलब होता है कि तलफ़्ज़ अदा करना। सपोर्ट का मतलब होता है हेल्प करना। डिटरमाइन का मतलब होता है अंदाजा लगाना। और जो नेक्स्ट है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब है अंदाजा लगाना, और डिटरमाइन का मतलब पता लगाना। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है सपोर्ट। तो इसका करेक्ट जो आंसर आया है हमारे पास सपोर्ट। एडवोकेट का मतलब है मदद करना, सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, प्यार।
अब देखें अफेक्शन का मतलब है लगाव या प्यार। जो ऑप्शन है हमारे पास पेंचेंट, इसका मतलब भी है, पेंचेंट का मतलब भी है लगाव प्यार। और डिस्डेन, डिस्डेन का मतलब है डिसलाइक करना। रिपग्नेंस, रिपग्नेंस का मतलब होता है डिसलाइक करना। और रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है आथ लेना, प्लेज लेना, एहद लेना। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए पेंचेंट। अफेक्शन का मतलब है पेंचेंट। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्टेशन। अब अफेक्शन और अफेक्टेशन में कंफ्यूज नहीं होना। अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा करना, अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, और जहां पे टी एक एक्स्ट्रा टी आ जाए, अफेक्टेशन आए, उसका मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना। ऑप्शन ए है शेम। शैम का मतलब है, शाम का मतलब भी है शो ऑफ करना, दिखावा करना, हिपोक्रेसी करना। विरासटी, विरासटी का मतलब होता है सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस भी इसका सिनोनिम है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मीन असर, लाइकिंग मीन पसंद करना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए है कि अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना। शाम का मतलब भी है शो ऑफ करना। नेक्स्ट वर्ड है असुएज। असुएज का मतलब होता है दुख कम करना। असुएज को ऐसे याद रखो कि आंसू, आंसू को कम करना, आंसू को कम करना या दुख को कम करना। ये एक माँ एक बेटा रो रहा है और माँ उसके आंसू मतलब उसको हौसला दे रही है, उसके दुख को कम कर रही है, आंसू पहुंच रही है। फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ। एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, उठाना, ज्यादा करना। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, दुख को कम करना। एलिविएट का मतलब होता है दुख को कम करना, मोलिफाई करना। इंस्टिगेट का मतलब होता है प्रोवोक करना, भड़काना। ये इसका एंटोनिम्स है। इसका जो सिनोनिम है वो है एलिविएट। इसका सिनोनिम क्या है? एलिविएट मतलब दुख को कम करना, दर्द को कम करना, भूख को कम करना, ये भी कह सकते हैं। मोलिफाई करना, पेसिफाई करना भी उसके सिनोनिम में आता है। अडेमेंट, अडेमेंट का मतलब होता है जिद्दी। अडेमेंट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न। अब ये हमारे पास पिक्चर में देखें, ये डॉगी है एक, और लड़का इसको ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नहीं जा रहा। ये जिद पे अड़ा हुआ है, नहीं जा रहा। एक कह मैंने नहीं जाना, और ये रिजिस्ट कर रहा है। अब देखें ऑप्शन में हमारे पास हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। अब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी। अब्ड्यूरेट का मतलब ये होता है जिद्दी। और असिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग या मेहनती। ये हार्ड वर्किंग और एसिडुअस ये आपस में सिनोनिम्स हैं। सबमिसिव का मतलब होते हैं ताबे फरमान, ताबे फरमान होना, बात मानना। जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अडेमेंट का मतलब हो गया एब्ड्यूरेट, जिद्दी। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अरेबल। अरेबल का मतलब होता है जरखेज। अब देखें ये एक फील्ड है, इसमें बहुत ज्यादा क्रॉप्स उगी हुई हैं। ये मतलब ये जरखेज है, यहाँ से बहुत ज्यादा फसल उगेगी। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है वायलेंट। फर्टाइल का मतलब होता है जरखेज। ग्रीगेरियस का मतलब होता है ग्रुप में रहने वाला, हजूम में रहने वाला। और ग्राउची का मतलब होता है चिड़चिड़ा। कोई बंदा जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाए उसको ग्राउची बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्टाइल। अरेबल का मतलब होता है फर्टाइल लैंड। अरेबल लैंड, फर्टाइल लैंड, जरखेज जमीन। नेक्स्ट वर्ड है असरबिक। असरबिक का मतलब होता है कोई जो पोलाइट ना हो, जो तलख हो। अब यहाँ पे पिक्चर में देखें, ये एक बॉस है या एक कोई कस्टमर है जो इसको वेटर समझ लें, तो ये इस पे झड़क रहा है, इसे इसकी इंसल्ट कर रहा है, झाड़ पिला रहा है इसे। तो इसका मतलब होता है कड़वापन, तलख लहजा। एक्रेट का मतलब भी होता है तलख, कड़वापन। सलूब्रियस,
सलूब्रियस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा हेल्दी हो, और जेंटल का मतलब होता है पोलाइट, शरीफ। इनोकुअस, इनोकुअस का मतलब होता है जो हार्मलेस हो, जिससे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ सर्वेक का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्रेड। सेकंड लास्ट वर्ड है अब्रप्टली। ये गाड़ी जा रही थी और अचानक से ये दो बच्चे इसके सामने आ गए, गाड़ी के सामने अचानक से कोई आ गए। तो अब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से। ग्रेजुअली मीन आहिस्ता आहिस्ता। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अचानक से। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अचानक से। और कैजुअली का मतलब होता है इत्तेफाकिया, इत्तेफाक से। बिटरली का मतलब होता है तलखी से या कड़वाहट से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है अब्रप्टली का मतलब है अनएक्सपेक्टेडली। जो हमारा लास्ट वर्ड है अफेबल। अफेबल का मतलब होता है मिलनसार। अफेबल का मतलब होता है मिलनसार। ये आप ग्रुप में देख सकते हैं, ये खुश मजाज मिलनसार किस्म के लोग हैं, फ्रेंडली हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है गाफिल। ऑब्लिवियस, सॉरी ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब होता है गाफिल। ऑब्लिवियस का मतलब होता है गाफिल। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है आगे बढ़ने वाला। जस्टिफाइएबल का मतलब होता है माकूल। जो ऑप्शन डी है हमारे पास जिनाइल, इसका मतलब होता है मिलनसार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी है जिनाइल। फेबल, जिनाइल, इसका मतलब होता है मिलनसार, फ्रेंडली। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ वर्ड सीखे होंगे, कुछ नए वर्ड सीखे होंगे। तो अगर आपको कुछ वर्ड नहीं भी याद रहते तो कोई मसला नहीं है, एक दो बार आप देखें और पिक्चर के साथ रिलेट करें तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएंगे। तो आपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।